अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। मीन्स एक्सटर्नल हमारी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है उसे क्या हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारे पास कैटेगरी है वो एंजियोस्पर्म की है। मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो अगर एक प्लांट की बात की जाए तो सबसे पहले उसे हम दो डिफरेंट सिस्टम में कैटेगराइज करते हैं। एक तो उसका क्या होता है? रूट सिस्टम, और दूसरा क्या है उसका? शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या है? रूट्स की डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। शूट सिस्टम में क्या है? एक तो उसका स्टेम होगा, दूसरे उसके लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर है। जारी सी बात है, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो फ्लावर्स होगा, और फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके साथ जो है लीव होगा, लीव की जो है मॉर्फोलॉजी, और देन जो है हम इसकी एनाटॉमी को वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी में जो हमारा मेन कंसर्न है वो किस पे होगा? रूट पर, शूट पर, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड पर। देन जो है इसकी इन्फ्लोरेसेंस आएगी। फिर हम जो है एंजियोस्पर्मिक जो है वो फैमिलीज को वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये तो था मॉर्फोलॉजी के बारे में जनरल ओवरव्यू। देन जो है हम क्या, सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रूट की मॉर्फोलॉजी। रूट की अगर बात की जाए तो रूट क्या है? नॉन क्लोरोफिल। नॉन क्लोरोफिल पार्ट है प्लांट का, पार्ट ऑफ प्लांट, जो ग्रो कहाँ करता है? अंडर द ग्रेविटी। मीन्स अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। सॉइल की सरफेस के जो नीचे वाला पोर्शन है प्लांट का, फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारा सरफेस एरिया है, और इससे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट। ट्रू रूट जो है वो टैप सिस्टम में आता है, टैप रूट सिस्टम में। ट्रू रूट की अगर बात की जाए तो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक तो है फाइब्रस और दूसरी क्या होगी? ट्यूबरस। फाइब्रस मीन्स थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक जो रूट्स होती हैं उन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। ट्यूबरस रूट वो रूट्स होती हैं जिनमें फूड जो है रिजर्व होती है या फूड स्टोर होती है। इसकी अगर बात की जाए तो इसकी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो कॉनिकल है, दूसरी जो है वो नेबिफॉर्म है, और थर्ड पे जो कैटेगरी है वो उसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। कॉनिकल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसका जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा स्वेलन होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो टेपरिंग होता है। इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो रेडिश इसकी एग्जांपल है। किसकी? कॉनिकल फॉर्म की। कौन सी एग्जांपल है? रेडिश। इसमें क्या होगा? जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ब्रॉड होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो लिटिल टेपर होता है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? नैपी फॉर्म बोलते हैं। और नैपी में क्या है? ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन टेपर होता है, जबकि जो इसका दरमियान वाला पोर्शन है, जो इसकी बेस है, वो क्या होगी? स्वेलन होगी। और इसकी एग्जांपल इंग्लिश कैरेट की है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मच स्वेलन और मच ब्रॉडर, नीचे वाला पोर्शन लिटिल टेपर। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास टर्निप आता है, जिसे हम आम लैंग्वेज में क्या शलजम भी बोलते हैं। अगर ट्रू सिस्टम और एडवेंटिशियस सिस्टम का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास जो ट्रू रूट्स हैं वो क्या होंगी? स्लेंडर होंगी और लॉन्ग होंगी। मीन्स मोटी और क्या होंगी? बिल्कुल सीधी होंगी। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू रूट या टैप रूट सिस्टम में। जबकि एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो फाइब्रस होती हैं। मीन्स फाइबर की तरह होंगी कि एक ही रूट से बहुत सारे गुच्छे बंच ऑफ ब्रांचेस जो है वो डेवलप होती है एट अ टाइम। उसके बाद जो टैप रूट सिस्टम है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डाइकॉट्स का। डाइकॉट्स और एडवेंटिशियस जो है वो मोनोकॉट का करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा अगर इनकी एग्जांपल देखी जाए तो डाइकॉट्स में क्या आते हैं? टर्निप आ जाएगा, कैरेट आ जाएगी, रेडिश आ जाएगा, ठीक है। और अगर मोनोकॉट्स की एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें मेज आता है और क्या आता है? कॉर्न आता है। मेज और कॉर्न अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? मेज का स्टेम है, ये इसका बेस है, मीन सॉइल पार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है? रूट्स नोड से निकलकर सॉइल के साथ क्या हो रही होती हैं? अटैच हो रही होती हैं। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। मीन्स एक ही जगह से 4, 5, 7, 10
गुच्छों की सूरत में क्या है, डिफरेंट रूट्स जो हैं वो निकलकर ज़मीन के साथ कॉन्टेक्ट करती हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो इनका प्लांट है उसको क्या करना है, ज़मीन में एक तो एंकर करना और दूसरा क्या करना है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि अगर हवा या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो क्या करे, प्लांट को अपनी जगह से उखाड़ ना सके। ये फाइब्रस रूट्स जो हैं एडिशनल सपोर्टिव रूट्स के तौर पर भी एक्ट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या है, रूट की है रूट की क्या है, टैप रूट सिस्टम की मॉर्फोलॉजी। टैप रूट सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, सबसे पहले इसकी रूट, फॉर एग्जांपल ये क्या है, सॉइल पार्ट, ये सॉइल है, और ये क्या है, प्लांट की रूट। मेन रूट क्या होगी, स्लेंडर होगी और थिक एंड स्ट्रॉन्ग होती है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से क्या होता है, कुछ एडिशनल रूट्स भी निकलती हैं जिन्हें बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट से फाइबर्स की तरह की रूट्स जो है अगेन डेवलप होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टर्शरी रूट। टर्शरी रूट्स, इन टर्शरी रूट्स के साथ छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करना। और लास्ट पर जो प्राइमरी रूट है, इसके लास्ट वाला पोर्शन जो होता है, इसे हम रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप, रूट जो है हमारे पास है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट की अगर मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो रूट्स में क्या है, जो मेन हमारे पास रूट आती है स्लेंडर, लॉन्ग और थिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट से बाद में क्या होती है, और रूट्स डेवलप होते हैं जिन्हें सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, और सेकेंडरी रूट्स फर्दर डिवाइड होती हैं सब ब्रांचेस में जिन्हें टर्शरी रूट्स कहा जाता है। और टर्शरी रूट्स के साथ ही क्या होते हैं, रूट हेयर्स अटैच होते हैं, रूट हेयर्स। और बेसिकली जो रूट हेयर्स का फंक्शन है वो अब्जॉर्प्शन का है, वो मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और वाटर की अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। ये रूट हेयर्स की वजह से क्या होता है, जो भी रूट है उसका सरफेस एरिया जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी। अगर इसकी एनाटमी की बात की जाए तो एनाटमी में क्या होता है, जो मेन आपके पास प्राइमरी रूट है उसको डिफरेंट जोन में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट का टिप पोर्शन होता है वहाँ पर रूट कैप होती है। रूट कैप क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि जो इसके यंगेस्ट सेल्स हैं वो क्या हो सके, डीजनरेट ना हो सके। रूट कैप का फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन में है। उसके अलावा रूट कैप से जो ऊपर वाली जोन होती है उसे मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, एक ही इलोंगेशन और दूसरा क्या है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होंगे वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, और इलोंगेशन जोन वो होती है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल जो है फर्दर डिवाइड होकर डिफरेंट जोन में क्या हो गए, कैटेगराइज हो जाएंगे। इलोंगेशन जोन के बाद क्या हमारे पास आती है, मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं वो डेड सेल हैं, जबकि इलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होंगे तो जो हमारे पास रूट है उसकी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, और रूट कैप से उसकी लेंथ को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। रूट हेयर्स जो होती हैं वो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन और मिनरल की ऑब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो जो एडवेंटिशियस रूट थी, ये तो था टैप रूट सिस्टम के बारे में। एडवेंटिशियस रूट की अगर बात की जाए तो एडवेंटिशियस रूट को तीन कैटेगरीज में फर्दर जो है कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले जो है वो अंडरग्राउंड, सब अंडरग्राउंड, और थर्ड हमारे पास कैटेगरी जो है वो एरियल रूट्स की है। एरियल रूट्स।
जैसे इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि अंडरग्राउंड होंगे जो टोटली जो है अंडर द सॉइल सरफेस होंगी, सब अंडरग्राउंड, कुछ पोर्शन जो है अंडर द सरफेस और कुछ जो है अबव द सरफेस होगा। एरियल रूट्स वो रूट्स हैं जो कंप्लीटली क्या है, एयर में प्रेजेंट है या एक्सपोज टू एयर। वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड रूट की बात की जाए तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक फाइब्रस रूट और दूसरी कौन सी है, एडवेंटेशियस रूट या ट्यूबरस रूट। अंडरग्राउंड रूट, अंडरग्राउंड रूट्स की दो टाइप्स हैं, एक फाइब्रस और दूसरी ट्यूबरल। फाइब्रस वही स्लेंडर प्राइमरी रूट जो होगी, स्लेंडर, लॉन्ग और थिक रूट। जबकि ट्यूबरस की बात की जाए तो ट्यूबरस वो रूट्स हैं जिनमें फूड मटेरियल क्या होगा, रिजर्व्ड होगा। पहले हमने टैप रूट सिस्टम में भी ये दोनों टाइप्स पढ़ी हैं, फाइब्रस भी और इसके साथ ट्यूबरस भी। फाइब्रस की बात की थी, ट्यूबरस को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, जिसमें कॉनिकल, नेपी और क्या थी हमारे पास, फ्यूजिफॉर्म थी। इसी तरह अगर एडवेंटेशियस रूट को देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी कैटेगरी है वो है अंडरग्राउंड रूट्स की। अंडरग्राउंड रूट्स में दो फर्दर टाइप्स है, एक फाइब्रस है और दूसरी हमारे पास क्या है, ट्यूबरस है। फाइब्रस जो होती है वो लॉन्ग, थिक और स्लेंडर रूट है, जबकि ट्यूबरस की बात की जाए तो ट्यूबरस में क्या होता है, फूड मटेरियल रिजर्व्ड होता है या फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर्ड होता है। और इसकी एग्जांपल है स्वीट पोटैटो या शकरकंदी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सब अंडरग्राउंड सिस्टम या सब अंडरग्राउंड रूट्स। सब अंडरग्राउंड जैसे इसका नाम ही हमें बता रहा है कि क्या होगा कि कुछ पोर्शन अबव द ग्राउंड और कुछ पोर्शन जो है बिलो द ग्राउंड होगा। सेकंड कैटेगरी है सब अंडरग्राउंड। सब अंडरग्राउंड रूट्स में क्या है, सबसे पहले अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स में क्या है, स्टिल्ट रूट को समझने के हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, मेज की और कॉर्न की, ये शुगर केन की। फॉर एग्जांपल ये क्या है, शुगर केन का मेन स्टेम है, ये इसकी सरफेस है। यहाँ पर क्या होते हैं, नोड्स, नोड से रूट्स जो हैं वो आकर कांटेक्ट करती हैं सॉइल के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, स्टिल्ट रूट की एग्जांपल है, कॉर्न और शुगर केन। इसके बाद जो है हमारे पास कैटेगरी है वो है क्रॉप रूट की। क्रॉप रूट्स में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेन स्टेम है, जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो टॉप पर प्रेजेंट होंगी, या लीव्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, प्लांट के टॉप पर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ से लीव से या ब्रांचेस से रूट्स अराइज होंगी जो क्या करेंगी, जाकर कॉन्टेक्ट करेंगी सॉइल के साथ, एक पिलर की तरह क्या होंगे, रूट्स होंगी। ये रूट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। और ये एग्जांपल किसकी है, क्रॉप रूट की। स्टिल्ट रूट में एग्जांपल अगर देखी जाए तो हमारे पास कॉर्न और मेज की है, ये शुगर केन की है। इसमें क्या होता है, जो मेन स्टेम है उसके नोड से कुछ रूट्स निकलती हैं और जाकर क्या करती हैं, ज़मीन के साथ कांटेक्ट करती हैं। ज़मीन के साथ कांटेक्ट करती हैं, इनका बेसिक फंक्शन जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है।
क्योंकि स्टेम जो है वो वीक होता है, इसलिए हवा या किसी भी इस तरह का प्रेशर जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इनको अपनी एडिशनल सपोर्ट के लिए एडिशनल जो है वो रूट्स डेवलप करनी होती हैं ताकि ये हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। उसके बाद हमारे पास है जो सब अंडरग्राउंड की एग्जांपल है वो है प्रॉप रूट की। प्रॉप रूट में क्या होता है कि जो मेन ट्रंक है या मेन स्टेम है वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं होती, जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो टॉप पोजीशन पर प्रेजेंट होती हैं और लीव से या बाज़ का ब्रांचेस से नई रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं और जैसे ही ये रूट डेवलप होती है ये आकर कंटेक्ट करती है किसके साथ, सॉइल के साथ। सॉइल के साथ इसलिए कनेक्ट करती है ताकि ये प्लांट को क्या करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और इसकी एग्जांपल में है बिनियान ट्री। बिनियान ट्री जिसे बोर्ड का दरख्त भी कहते हैं। बोर्ड के दरख्त में अक्सर क्या होता है कि वो जो शाखें होती हैं उससे रूट्स निकल रही होती है, पिलर की तरह होती है और जाकर ज़मीन के साथ क्या करती है, कंटेक्ट करती हैं ताकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास है थर्ड कैटेगरी थी, वो थी एरियल रूट्स। एरियल रूट की अगर बात की जाए तो एरियल रूट्स में क्लाइंबिंग रूट, पैरासिटिक रूट्स और क्लाइंबिंग रूट्स, पैरासिटिक रूट्स, ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एरियल रूट्स की। एरियल रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स में अगर देखा जाए तो बोगनवेलिया की एग्जांपल। बोगनवेलिया जो है वो डेली बेसिस पर आम जिंदगी में बहुत आसानी से ये वाली बेल जो है हमें नज़र आ जाती है। बोगनवेलिया की बेल जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर यूज़ की जाती है। घरों में बाल का जो दीवारों के साथ बेल लगाई होती है उसे बोगनवेलिया की बेल कहते हैं, जिसके ग्रीन, पर्पल, येल्विश कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, उसे बोगनवेलिया कहते हैं। और वो क्या है, क्लाइंबिंग रूट्स की एग्जांपल है, क्योंकि उसे सपोर्ट के लिए क्या है या तो किसी दीवार की या किसी वायर की ज़रूरत होती है ताकि वो उसकी ग्रोथ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और पैरासिटिक रूट की अगर एग्जांपल देखी जाए तो कसकुटा, जिसे आम ज़बान में हम क्या बोलते हैं, कसकुटा या आकाश बेल। आकाश बेल में क्या होता है कि एक प्लांट है, उस पर येलो कलर के धागे नुमा क्या होती हैं, रूट्स, काफ़ी ज़्यादा रूट्स जो हैं उस पर प्रेजेंट होती हैं। वो रूट्स क्या करती हैं, अपना एक तो उसे होस्ट के तौर पर यूज़ करती हैं, उसकी खुराक खुद यूज़ करती हैं प्लांट की, और बदले में उसे कुछ नहीं देती, जिसका नतीजा क्या होता है कि ये जो कसकुटा है वो तो सर्वाइव कर जाता है लेकिन जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है इसके रूट के फंक्शन है। रूट के फंक्शन में सबसे पहले क्या है, इसका एंकरिंग फंक्शन है। एंकरिंग फंक्शन मीन के प्लांट को सॉइल के अंदर स्टक करना, ये किसका है, रूट का फंक्शन है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, डिफरेंट मटेरियल्स या मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए होती है, रूट्स के ज़रिए होती है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी यूज़ होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें क्या है नए प्लांट डेवलप किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बनाना की बात की जाए तो बनाना में क्या होता है कि उस आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं, एक पुराने प्लांट से नया प्लांट क्या है, एक सेल से हम नया प्लांट बना लेते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो है फूड स्टोरेज। रूट्स क्या करती हैं, फूड को भी स्टोर करती हैं। ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन रूट के अबाउट। इसमें हमने क्या पढ़ा, रूट के मॉर्फोलॉजी पढ़ी, उसकी एनाटमी को देखा। एनाटमी के बाद जो है हमने टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम को देखा। टैप रूट सिस्टम के आगे फर्दर दो टाइप्स थी, एक फाइब्रस और दूसरी कौन सी थी, ट्यूबरस। फाइब्रस में क्या है, प्राइमरी रूट आती है जो सिलेंडर होती है, थिक होती है और लॉन्ग होती है, जबकि ट्यूबरस रूट क्या है,
स्टोरिंग रूट्स हैं जिनमें फूड क्या होता है, रिजर्व होता है या फूड जाकर स्टोर हो जाता है। उसकी भी 3 टाइप्स थी टैप रूट सिस्टम में, कॉनिकल, फ्यूजी और नेपिफॉर्म। उसकी हमने बाद में एग्जांपल देखी। नेक्स्ट जो हमारे पास आया था वो था एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट जो हमारे पास थी वो था अंडरग्राउंड, देन सब अंडरग्राउंड, और नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास कैटेगरी थी वो थी एरियल की। अंडरग्राउंड की बात की जाए तो अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम की तरह 2 ही उसकी टाइप्स थी, एक फाइब्रस और दूसरी की कौन सी थी, ट्यूबरस। फाइब्रस एज वी नो कि सिलेंडर, थिक और लॉन्ग प्राइमरी रूट से होती है, वो फाइब्रस रूट होती है। उसके अलावा जो ट्यूबरस रूट होती है उसमें क्या है, फूड मटेरियल रिजर्व होता है। एडवेंटिशियस रूट में इसकी एग्जांपल जो थी वो स्वीट पोटैटो की थी। नेक्स्ट जो था हमारे पास वो सब अंडरग्राउंड है। सब अंडरग्राउंड में हमने स्टिल रूट और क्रॉप रूट की एग्जांपल देखी। उसके बाद जो है वो एरियल रूट्स में अगर बात की जाए तो एरियल रूट्स में हमारे पास जो आई थी वो क्लम्बिंग रूट्स थी, पैरासिटिक रूट्स थी। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आए थे, चंद एक फंक्शन रूट के हमने देखे, एंकरिंग के लिए, ऑब्जॉर्प्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फूड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है स्टेम, कि स्टेम क्या होता है, इसकी एनाटमी क्या है और उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। देन जो है वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।